हॅलो स्टुडंट्स, मुलांनो, आज आपण दो यापूर्वीच्या 2 वीडियोज़मध्ये एक नवीन पाठ शुरू केलेला आहे ना। बच्चों, हमने एक न्यू लेसन स्टार्ट किया है। पाठ 4 ई आणि ई बघितलंय। पाठ 4 ई आणि ई म्हणजे लहान ई आणि मोठी ई। त्यामध्ये आपण लहान ई ची मात्रा चिन्ह आणि मोठी ई ची मात्रा चिन्ह म्हणजे पहिली वेलांटी आणि दूसरी वेलांटी ही व्यंजनांना कुठे लावली जाते, कोणत्या बाजूला लावली जाते हे बघितलं। हमने क्या पढ़ा? इसके पहले वाले जो 2 वीडियोस देखे उसमें हमने पार्ट 4 ई और ई, छोटी ई और बड़ी ई पढ़ा। उसमें छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, मतलब किसी भी व्यंजन के ऊपर छोटी ई की मात्रा व्यंजन की किस ओर लगती है और बड़ी ई की मात्रा किस ओर लगती है। पढ़ा था हमने किस ओर लगती है। छोटी ई की मात्रा व्यंजन की बाई ओर यानी लेफ्ट साइड म्हणजे डाव्या बाजूला, और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन की राइट साइड मतलब दाई म्हणजे उजवीकडे लावतात। हे आपण शिकलो। आपण प्रत्येक एका व्यंजनाला ते मात्रा चिन्ह लावून वहीमध्ये सुद्धा लिहिलं ना। आता आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय करूया, लहान ई म्हणजे पहली वेलांटी मतलब छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे आज। पहली वेलांटी जिसको हम मराठी में कहते हैं, तो छोटी ई की मात्रा हम व्यंजनों पर कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे और उससे हम किस तरीके से शब्द बनाएंगे ये हम पढ़ेंगे। तर आज आपण लहान ई म्हणजेच पहिली वेलांटी ही व्यंजनांना कोणत्या बाजूला लावून जर आपण व्यंजनावर पहिली वेलांटी लावली तर ती काय होणार आणि त्या वेलांटी लावल्यावर त्यापासून आपण कोणकोणते शब्द तयार करू शकतो हे बघूया। ओके, तर आपण शुरू करूया। सर्वप्रथम सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कुछ व्यंजन लेते हैं और उन कुछ व्यंजनों से क्या करेंगे, शब्द बनाएंगे। उनमें पहले छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और फिर शब्द बनाएंगे। म्हणजे आधी काही व्यंजने घेऊया आणि त्या व्यंजनापासून तयार होणारे काही शब्द बघूया। तर बघा, सर्वप्रथम जसं आपण घेतलं द, ओके, द, तशाच प्रकारे क, द, क आणि कोणतेही यानी कोई भी व्यंजन हम ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमें क ही लेना है कि ख ही लेना है, हमें जो लगेगा हम वो व्यंजन ले सकते हैं। द, क, र, आदि ही 3 व्यंजन। अभी हम ये 3 ही व्यंजन देखेंगे और इनको क्या लगाएंगे, छोटी ई की मात्रा। आता या व्यंजनांना आपण सर्वप्रथम काय लावूया, पहिली वेलांटी। तर पहिली वेलांटी कुठे लावतात, हे आहे व्यंजन। तर या व्यंजनाच्या कोणत्या बाजूला लावायची पहिली वेलांटी, डाव्या बाजूला। कहाँ, मतलब ये है एक व्यंजन। अब इसमें हमें छोटी ई की मात्रा लगानी, तो छोटी ई की मात्रा हम किस ओर लगाएंगे, इस व्यंजन की बाई ओर मतलब लेफ्ट साइड में। हमने पढ़ा था, फिर से एक बार हम दोहरा रहे हैं। तो चलो अभी सारे व्यंजनों को सबसे पहले छोटी ई की मात्रा मतलब इनके लेफ्ट साइड में छोटी ई की मात्रा यांच्या डाव्या बाजूला लहान ईची म्हणजे पहिली वेलांटी लावूया। चला काय होतं मग बघूया। हे आहे द, द ला आपण दिली पहिली वेलांटी म्हणजे डाव्या बाजूला, तो ये ही आहे इसकी डावी बाजू मतलब ये इसकी लेफ्ट साइड है ना। अब लेफ्ट साइड में हमने दी छोटी ई की मात्रा, तो क्या हो गया, है काय झालं, हे दी झालं ना, लहान दी मतलब छोटा दी हो गया। अब ये है क, क ला पण छोटी वेलांटी द्यायची। क ला पहिली वेलांटी दिली तर काय झाली, की। अब ये र की भी लेफ्ट साइड में मतलब र का भी लेफ्ट साइड ये है, तो र की लेफ्ट साइड में हम मात्रा दी, ये हो गया री। काय झालं, हे री म्हणजे दी, की आणि री। अशा प्रकारे आपण च ला जर पहिली वेलांटी लावली तर ची, छी अशा प्रकारे करू शकतो, है ना। हम और भी व्यंजन ले सकते हैं। हमने बस अभी 3 ही लिए, बस एग्जाम्पल के लिए, और आपको समझ में आया। बस इतना ध्यान रखना है कि पहली वेलांटी मतलब छोटी ई की मात्रा व्यंजन की लेफ्ट साइड में मतलब बाई ओर म्हणजेच डाव्या बाजूला लावतात। एवढं क्लियर झालं, इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने व्यंजन दिए और उन व्यंजनों को मात्रा चिन्ह लगाए। अब उन व्यंजनों से वो मात्रा चिन्ह लगने के बाद कौन कौन से शब्द हम बना सकते हैं, तो बस वही शब्द हमें बनाने, वैसे ही हमें कुछ शब्द बनाने। तर बघा, आता जसा आहे हा दी, द ला पहिली वेलांटी दी। आता दी पासून कोणता शब्द बनू सकतो, द से कौन सा शब्द बन सकता है, द में छोटी ई की मात्रा लगाने के बाद कोणता शब्द बनू शकतो,
काय आहे हा? क्या दिखाई दे रहा है? लैम्प दिखाई दे रहा है ना। इसको हम और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। चलो ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। आहे हा दिवा। ये क्या है? द ला पहिली वेलांटी जर आपण हा काढलेला कशाचं चित्र आहे? दिवा। मग द ला पहिली वेलांटी लावून दी आणि व कोणता शब्द झाला? मग द पासून द ला पहिली वेलांटी लावून कोणता शब्द तयार केला आपण? दिवा। दिवा या शब्द हमने बनाया। तशाच प्रकारे आणखी एक शब्द बनवू शकतो आपण। जसं बघा, ट्रीज आहे, ही झाडे आहेत आणि इथून आहे दिसत आहे आपल्याला सूर्य। क्या दिख रहा है आपको? सन। तो सन कब होता है? सूर्य कधी असतो? कधी उगवतो सूर्य? सूर्य केव्हा असतो आकाशात? कब होता है? दिन में होता है, डे में होता है ना। म्हणजे सूर्य कधी उगवतो? दिवसा, दिवस। तर मग हा काय आहे? दिवस। तर द पासून आपण दिवस सुद्धा हा शब्द लिहू शकतो। द ला पहिली वेलांटी लावली तर दी व आणि स, दिवस हा सुद्धा एक शब्द तैयार झाला। दिवस भी यहाँ एक शब्द बन गया। द में मतलब छोटी की मात्रा लगाकर। अब ऐसे क, आता क आहे। क मध्ये पहिली वेलांटी लागून कोणता शब्द तयार होतो ते बघू। काय काढलेली मी? काय दिसत आहे ही? क। क ला पहिली वेलांटी जर आपण लावली तर क पासून आणखी आपण कितीतरी शब्द बनवू शकतो। जसं क पासून किडा, क पासून किताब, परंतु किताब हा हिंदी शब्द है। किताब या हिंदी शब्द है, इसलिए हम यहाँ नहीं लिखेंगे। क ला पहिली वेलांटी लावली तर क पासून तयार होतो क ला पहिली वेलांटी लावल्यावर की आणि यापासून शब्द तयार होऊ शकतो किडा। कीड़ा हा शब्द तैयार हो सकता है। ये शब्द बन सकता है ना। क में हमने छोटी की मात्रा लगाई और डा, वैसे ही क में और मात्रा लगाकर हम दूसरा भी शब्द बना सकते हैं। जैसे क मध्ये लहान ची मात्रा लावल्यावर यस बघा, क आहे। क ला पहिली वेलांटी की, र आणि न। क में कौन सी मात्रा लगाई हमने? छोटी की। तो फिर छोटी की मात्रा लगा के कीड़ा, किरण, इस तरीके से और भी कुछ शब्द बना सकते हैं। वैसे र में छोटी की मात्रा र, जैसे ये बघा इकडे काय काढले मी? ये मेघ। क्या निकाले मैंने? ये ढग है, क्लाउड्स है। ठीक है। आता या क्लाउड्स पासून काय पडत आहे? हा क्या हो रही है? यहाँ से इन क्लाउड में से बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है ना। म्हणजे या ढगापासून काय पडत आहे? पाऊस येतोय ना। पण हा पाऊस कसा येत आहे? कसा येत आहे पाऊस? मुसळधार येत आहे का? एकदम जोरों से आ रहा है क्या? नहीं, धीरे धीरे आ रहा है। मतलब कैसा आ रहा है? म्हणजे कसा येत आहे हा पाऊस? रिमझिमपणे येत आहे। रिमझिम पाऊस येत आहे। कसा येत आहे पाऊस? रिमझिम। कसा येत आहे? रिमझिम पाऊस येत आहे। तर मग आपण तसं र पासून री म जी म बन गया एक शब्द। बना लिया हमने एक शब्द नवीन झाला। इथे र ला पहिली वेलांटी लागली, इथे झ ला पहिली वेलांटी लागली आहे। तर रिमझिम हा एक शब्द तयार झाला। तर रिमझिम, किडा, किरण, दिवा, दिवस, री पासून रिकामा, र ला पहिली वेलांटी री, का, मा, रिकामा यानी खाली, ब्लैंक। ये भी एक शब्द बन गया।
तर रिकामा, रिमझिम, किरण, किडा अशा प्रकारे आपण वेगवेगळे शब्द लिहू शकतो. तर मुलांना हे शब्द तुम्ही वहीमध्ये लिहा. मग आणखी काही शब्द आपण लिहूया. लिहिलं हे दिवा, दिवस, किडा, किरण, रिमझिम, रिकामा अशा प्रकारे र ला म्हणजे कोणत्याही व्यंजनाला छोटी ई म्हणजे पहिली वेलांटी लावून आपण कितीतरी शब्द तयार करू शकतो. तर हे झाले बच्चों, ये हो गए. अब हम और कुछ शब्द देखेंगे जिसमें क्या लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा म्हणजे पहिली वेलांटी लागलेली आहेत असे आणखी काही शब्द बघूया. कारण कोणतीही व्यंजने असू शकतात. सिर्फ यही व्यंजन से बनाएंगे ऐसा है क्या? नहीं. और व्यंजन है ना काफ़ी सारे, उनमें से किसी भी व्यंजन से हम बस उस व्यंजन को छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनाएंगे. जैसा आपण घेतलं ग, जैसे हमने ग या व्यंजन लिया. आता ग ला आपण पहिली विलांटी लावली गी. गी पासून गिटार, गिटार हा एक शब्द तयार झाला. तशाच प्रकारे च ला पहिली वेलांटी लावली तर कोणता शब्द तयार होणार? चित्र झालं ना. गिटार, चित्र. तशाच प्रकारे मला पहिली वेलांटी लावली तर काय झालं? मी. में छोटी की मात्रा लगाई तो मी. और फिर हमने लिखा त्र. काय झालं? मित्र. मित्र याने दोस्त. चित्र याने पिक्चर. गिटार याने एक बजाने का साधन है ना, गिटार. तर अशा प्रकारे चित्र, मित्र, गिटार, किडा, अशा प्रकारे ची, ना. चिमणा हा एक शब्द आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा च ला पहली वेलांटी, इसमें भी च में छोटी की मात्रा लगी है. वैसे ही ह हा व्यंजन, ठीक है. हमने ह या व्यंजन लिया. अब इसमें हमने लगाई छोटी की मात्रा. क्या हो गया ये? ही. ह ला पहिली वेलांटी लावली तर काय झालं? ही. आता ही र वा एक शब्द तयार झाला. परत हिरवा. हिरवा हा एक शब्द तयार झाला. तशाच प्रकारे ख जी ना. काय लिहिला? खजिना. खजिनामध्ये जला पहिली वेलांटी येते. हिरवा मध्ये हला पहिली. हिरवा म्हणजे हिरव्याने क्या होता है? ग्रीन कलर. मेरी साड़ी का कलर दिखाई दे रहा है ग्रीन, तो ये याला आपण मराठीमध्ये हिरवा रंग म्हणतो ना. तसंच खजिना. खजिना याने कहीं आपको क्या हो जाता है? खजाना. खजाना जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में, उसी को मराठी में खजिना बोलते हैं. ठीक है, त्यालाच खजिना म्हणतात. तसंच र ला पहिली वेलांटी री शा. रिक्षा. रिक्षा तर माहितीच आहे सगळ्यांना, पता है सभी को रिक्षा. तर रिक्षा हा एक शुद्ध शब्द तयार झाला. तशाच प्रकारे आणखी कोणते शब्द तयार होऊ शकतात? मी ठा गा र. मिठागार. हे काय आहे? मिठागार हे शब्द आहे. यामध्ये सुद्धा मला पहिली वेलांटी लागली. तर अशा प्रकारे कोणत्याही व्यंजनांना पहिली वेलांटी लागून तयार होणारे कितीतरी शब्द आपण बनवू शकतो. यानी किसी भी व्यंजन में छोटी की मात्रा लगाकर हम काफ़ी सारे शब्द बना सकते हैं. तो बच्चों, आपको क्या करना है? आपको ये जो पहिली वेलांटी म्हणजे आपण जी पहिली वेलांटीपासून तयार होणारे शब्द बघितले, असेच आणखी 10 शब्द तुम्हाला वहीमध्ये लिहायचे. तर हे कॉपीमध्ये लिहून घ्या आणि यानंतर तुमच्यासाठी होमवर्क आहे. देखिए, और होमवर्क है आपके लिए. दिखाई दे रहा है आपको? यस. होमवर्क इथे लिहू आपण. लहान ई म्हणजेच पहिली वेलांटी.
लहानी म्हणजेच काय? पहिली वेलांटी लागून तयार होणारे किती शब्द? 10 शब्द. तयार होणारे 10 शब्द वही लिहा. क्या करना है आपको? जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया, छोटी ई की मात्रा लगाकर कुछ शब्द हमने बनाए ना, वैसे ही और 10 5 + 5 10 वर्ड्स आपको आपकी कॉपी में लिखना है. ये आपके लिए होमवर्क आहे और ये मुझे व्हॉट्सअप में सेंड करना है. ओके. तर मुलांनो, आपण आज जे शिकलो ते लक्षात ठेवायचं. आज जो हमने पढ़ा उसे समझना है और उस पर डिपेंडेंट जो आपको होमवर्क दिया है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है और व्हॉट्सअप में मुझे सेंड करना है. ओके. सो इसके बाद यानंतर आता दुसरी मात्रा म्हणजेच दुसरी वेलांटी यानी बड़ी ई की मात्रा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके. बाय एवरीवन.